हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है पम्मा टैरो में। और देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करंटली इस टाइम। हर हर महादेव। ओके, एक कार्ड गिर गया है। आई विल टेक इट। वी हैव हाई प्रिस्टेस, another four of pentacles, your discs, and the justice। बत्ती जल गई है आपके पार्टनर के दिमाग की। एंड द टावर। एक्चुअली जल नहीं गई है, जलाई गई है। ओके आपके पार्टनर ने आपके साथ में पास्ट में जितने भी रॉन्ग डूइंग्स या मतलब एक इनजस्टिस, गलत व्यवहार, ठीक है, आप सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि ठीक नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर ने जितनी भी इमेच्योरिटी आपके कनेक्शन में दिखाई है, बाकी सब जगह भले ही मैच्योर बन के दिखा रहे हैं, बहुत स्मार्टली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत कहते हैं ना उसको, बड़े मैच्योरिटी के साथ में सब कुछ कर रहे हैं, बट आपके साथ में चीज़ों को जितना केयरलेस लिया है इन्होंने, जितना इन्होंने चीज़ों को हवा में ऐसे हल्के लिया है कि ठीक है जो भी है हो रहा है तो क्या हुआ, मतलब इतना हल्के में चीज़ों को लेकर इन्होंने जैसे वो आगे बढ़े थे, तो आज इनको अपनी गलतियों की एक रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। इस टाइम पे वो ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ गलत था इस कनेक्शन में, एंड वो करवाई जा रही है, भगवान के द्वारा ये चीज़ करवाई जा रही है, क्योंकि ये लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स अपनी लाइफ में जी रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को जी रहे हैं जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई तुमने भी किसी के साथ में क्या क्या किया था, ठीक है। और ये आज की डेट में आपको खोने से डरते हैं या आपको कहीं जान ही नहीं देना चाहते, कहीं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इनको लगता है आप इनके हैं, इनके लिए बनी हैं, और इनको चीज़ें इम्प्रूव करनी है, ठीक है, और आपको खोना नहीं है, क्योंकि आपकी एक जो होता है ना सेल्फ वर्थ, उसको पहचान पा रहे हैं ये। आप कितने प्योर हार्ट पर्सन है, अंदर से कितने आप मासूम हैं, ठीक है, आपका दिल कितना साफ है। आप किसी के लिए किसी के साथ होते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, आप दिल से उसके बारे में सोचते हैं, दिल से किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, किसी चीज़ को देखकर नहीं कि भाई लोभ लालच में इसके पास तो इतना है तो मैं जुड़ जाऊं तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर किसी से जुड़ते हैं तो जेन्युइनली जुड़ते हैं कि हाँ भाई मुझे तुम्हारे साथ में मतलब है, मुझे तुम्हारी चीज़ों से मतलब नहीं है, सबसे पहले मेरा मतलब है तुमसे, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप के व्यक्ति हैं। अब आपके पार्टनर को आपकी वो जो एक अंदर की खूबसूरती है ना, जिसे कहते हैं सोल की ब्यूटी, सोल ब्यूटी, वो एक तरीके से रियलाइज हो रही है, और ये जो टाइम पीरियड है डिवाइन की तरफ से ये रियलाइज करवाया जा रहा है, ठीक है। तभी इनको बहुत सारी चीज़ें महसूस हो रही है कि कहाँ ये गलत थे और कहाँ इनको ये चीज़ ठीक कर लेनी चाहिए। और आप जैसे व्यक्ति को अपनी लाइफ से जाने देना, खोना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। करंटली अपनी लाइफ में एक प्रकार का डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ जो भी किया खासकर उसको लेके। और जब ये इनको रियलाइज भी हो रहा है कि इन्होंने क्या क्या किया, तो वो चीज़ भी इनको बड़ी डिस्कम्फर्ट फील करा रही है, ठीक है। कुछ आपकी तरफ आगे आके बढ़ने, मतलब आपके प्रति ये कोई एक डिसीजन इनके मन में बन गया है कि कुछ एक नई चीज़ आपके साथ में इनको करनी है, और सही समय का कहीं ना कहीं वेट भी इनके दिमाग में चला है। देखते हैं इसके बारे में अगर आगे कुछ और मैसेज मिलता है तो। ओके, वी हैव वन कार्ड, 5 ऑफ swords। फिर से यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है फ्रॉम नेक्स्ट।
सो यहाँ पे भी अंदर टावर है, एक गाना है, टावर बेबी टावर, ऐसे कुछ है, मुझे नहीं पता बट ठीक है। सो कहते हैं ना कि पंगा भी सोच समझ के लेना चाहिए कि आप ले किससे रहे हैं, ठीक है। अब ये ले बैठे पंगा आपसे, ठीक है। ये नहीं समझ पाई कि भले आदमी के साथ में बुराई करना अपने साथ में कितनी बड़ी मतलब क्या कहते हैं उसे, अपने साथ में कितना बड़ा गड्ढा खोद लेना है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है कि जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, किसी भले व्यक्ति के लिए, तो गड्ढा सबसे पहले हमारे लिए मिल जाता है हमको, और वो व्यक्ति तो भला भगवान की कृपा से बच जाता है और हम गिर जाते हैं, ठीक है। हम मतलब वो व्यक्ति जो किसी भले के साथ छल कपट करते हैं। तो जैसे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, अब जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ में इन्होंने कुछ चीज़ें की जो कि ठीक नहीं थी, सही नहीं थी, ठीक है। अब ये उस टाइम तो इनको लग रहा था कि सब ठीक है मामू, सब ठीक है, बट अब इनको अपने कर्मास जब हिट बैक कर रहे हैं, जब चीज़ें समझ में आ रही है, टाइमिंग क्योंकि इनकी कुछ ऐसी चल रही है, तब ये अपना सिर पकड़ रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया। ओके और वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ में, इतने प्योर व्यक्ति के साथ में जो इतना भगवान से कनेक्टेड है, मतलब इतना ज़्यादा जो अच्छी सोल है, एक अच्छा इंसान है, साफ इंसान, साफ दिल का इंसान। आप लोग डेफिनेटली भगवान से किसी न किसी अंश में जुड़े हैं, भगवान की कृपा आपके जीवन पे है, आप पर है, ठीक है। आप ब्लेस्ड सोल्स हैं एंड आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी किया है वो कर्मा उनको हिट बैक कर रहा है, इसलिए इनको बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है। अभी समझ पा रहे हैं कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ पहचान कर, अपनी लाइफ में वैल्यूएबल चीज़ों को पहचान कर अपनी इनर पीस को एक्सेप्ट किया है और थोड़ी सी बाउंड्रीज इनसे हाई कर ली है, थोड़ी दूर अपने आप को इनसे हटा लिया है, ठीक है। तो इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू रीच टूवर्ड्स यू। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। इनको समझ में आ गया है दैट यू आर नॉट एन ऑप्शन बट यू आर समथिंग विच इज अ क्वालिटी पर्सन। तो क्वालिटी के लिए ऑप्शन नहीं होता है। आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है कि क्या क्वालिटी है आप में और क्या क्वालिटी है उनमें जो वो ऐसा करके आज पछता रहे हैं, ठीक है। हाँ तो वो आपकी एक वैल्यू जानकर फिर पछता रहे हैं कहीं ना कहीं। Okay, we have Three of Pentacles. इनको मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनको एक शक हो रहा है आप पर, ठीक है। इनको शक हो रहा है आप पर कि आप को कोई चुरा ले जाएगा, आप किसी और पर्सन के साथ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये जिद कर रहे हैं अपने अंदर कि नहीं, जाने तो मैं नहीं दूंगा या जाने तो मैं नहीं दूंगी, ठीक है। मुझे नहीं जाने देना इनको या जो भी है, ठीक है। इसको इनको आप दोनों के बीच में जो भी चलता हो, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि इनके साथ में आपकी नई शुरुआत हो, जो भी हो, एक पैशनेट भरी लाइफ इनके साथ में आप देखें, इनके साथ में आप जिए। कहीं ना कहीं ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं, दूर से एनालाइज कर रहे हैं आप दोनों की सिचुएशन को, आपको जज कर रहे हैं दूर से, थोड़ी जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, और उसमें जो भी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी निकाल पा रहे हैं, तो उससे ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और उससे ही ओवर एनालाइज कर रहे हैं कि भाई शायद ऐसा है इसकी लाइफ में, शायद वैसा है इसकी लाइफ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शायद स्टार्ट कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ में या थर्ड किसी चीज़ में, और ये सोच रहे हैं कि आई विल नॉट लेट यू गो विथ एनीवन एल्स। ओके वी हैव 7 ऑफ कप्स, गिर गया था ये अभी,
एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो भाई, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे मेरी तबीयत 3 दिन से ठीक नहीं है, बट मैं फिर भी आज हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर कितना एक वो होती है, कब आएगी वीडियो, कब आएगी वीडियो। मतलब हम जिसको सुनते हैं तो हम उसकी वीडियो का इंतज़ार भी करते हैं, एंड मैं इस बात को समझती हूँ क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ जब मैं अपने फेवरेट टैरो रीडर्स को सुनती थी कि भाई ये कब इनकी वीडियो आएगी, कब ये वाली वीडियो आएगी। और मैंने उनकी वीडियो से बहुत कुछ मतलब अपनी लाइफ में एक कनेक्शन फील किया है, ठीक है। तो यस, मैं जानती हूँ आप लोगों की फीलिंग को, इसलिए मैंने कहा कि नहीं यार, बनाते हैं वीडियो। तबीयत को देखा जाएगा। तबीयत भी ठीक है बट देखा जाएगा और हो जाएगी ठीक। इसलिए मेरी आवाज़ अगर आपको ख़राब लगे तो थोड़ा सा सहन कर लेना, ठीक है। अब नाउ बात करते हैं कार्ड्स की। सो मुद्दा ये है दोस्तों कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऑप्शंस फाइंड आउट कर रहे थे इन पास्ट, जो आपके केस में एक रॉन्ग सिनेरियो बना। जब हम सोच रहे थे कि आपके साथ क्या गलत किया, भाई क्या गलत कर दिया, तो इतना ज़्यादा गलत ये कर दिया कि वो ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे आपके होते हुए भी, थे कि हाँ मेरे पार्टनर में ठीक है, कहाँ जाएंगे ये व्यक्ति, मेरे तरफ ही इनकी सब नैया लगी पड़ी है, तो ये कहाँ अरे भाई क्यों आ जाता है बार बार परेशान करने। सो ये सोच रहे थे कि आप क्यों जाएंगे कहीं और, आप इनसे प्यार करते हैं, आप ट्रूली इनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, इनके लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप क्यों जाएंगे। और ये और भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहाँ पता चलेगा अगर ये ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे तो, ठीक है। आप कोई वो तो हो नहीं बहुत बड़े जो तोप जो पता कर लोगे, ठीक है। आप तो मासूम से बच्चे, इन्हीं पर विश्वास करोगे। क्या कहते हैं, आखिर में आपको इन्हीं के पास घूम फिर के आना पड़ेगा, ये सोच रहे थे। तो ये सोच रहे थे कि लेट मी एक्सप्लोर सम मोर ऑप्शंस, बिकॉज मैं डिजर्व करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में और ऑप्शंस देखूँ, ठीक है, ये वाला देखूँ कि वो वाला देखूँ। सो या फिर किसी किसी के बहुत ही रेयर केस है कि किसी के में हो सकता है कि ये जो है किसी जॉब को प्रायोरिटी दे रहे थे या फैमिली मेंबर को प्रायोरिटी दे रहे थे आपसे ज़्यादा, या फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दे, बहुत ही रेयर केस है। मैक्सिमम केस यही है कि किसी थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, पर सर्च कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई ये मेरे से बात करती है या ये मेरे से बात करता है, तो इसके अंदर ये अच्छी चीज़ है, ये इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, या ये दिखने में अच्छी है, या ये शॉर्ट ड्रेस डालता है या डालती है। लड़का कहाँ डालता है, लड़की नहीं डालती है। हम लड़के भी आजकल शर्टलेस फोटोज इंस्टा पे बहुत डालते हैं ना, तो लड़कियां सोच रही हूँ कि इसकी बॉडी तो अच्छी है, मेरे वटेवर, मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, समझ लो। सो वो सोच रहे थे कि इसमें ये अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, तो इसमें अटक गए थे वो एक्चुअली। सो इनको रियलाइज हो रहा है कि बेटा कहाँ तो कहाँ तो भटक गए थे इतने अच्छे इंसान को छोड़ के, अब इनको अकल आ रही है, बिकॉज इनको यूनिवर्स ये चीज रियलाइज करा रहे हैं कि बेटा ये टेम्परेरी चीजों के पीछे तुम अपनी सोल कनेक्शन को खो गए हो, खो चुके हो और खो रहे हो। सो जग जाओ मेरे मुन्ने, जग जाओ। ये चीजें हो रही थी। तो अब ये क्लियरली एनालाइज कर पा रहे हैं अपने आप को कि बेटा तुम यहाँ गलत है, तुम यहाँ गलत है, तुम्हारी ये पाप बन गए हैं तुमसे, ठीक है, और कैसे तुम इससे बाहर निकल सकते हो, एक उस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को शुरू करने के बारे में तुम पहले ये समझो कि तुम्हारी क्या चीज़ें थी, ये एक तो इनका माइंड में चल रहा है। और दूसरा ये कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति के अंदर ना आपके लिए एक जुनून है, आपके लिए एक बेचैनी है, ये जाने चाहे नहीं जाने, इसको पता है कि ये आपको ढूंढ रहा है, ये आपकी तलाश में है, ठीक है। इसको सुकून देने वाले, इसकी आंखों में चमक लाने वाले व्यक्ति आप हो। भीड़ में चाहे कितने भी हूर परियां हों या परा हों, बट आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको अपनी तरफ खींच लाते हैं, पार पार एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर,
ठीक है, तो आपके पर्सन को इतना मैग्नेटिक पुल आपके लिए तरफ महसूस होता है, आपको देख करके, आपको सुन करके, आपको सोच करके, कि वो व्यक्ति ये रियलाइज कर पा रहा है कि कि मिस्टेक्स क्या बन गई, किस व्यक्ति के साथ में बन गई, उसकी एनर्जी में और उनकी एनर्जी में कितना डिफरेंस है। आज इस हालात में कहीं ना कहीं वो रुक कर सोच रहे हैं, और देखते हैं। अरे हो गया। अब इस टेक्स्ट से देखते हैं। We have 4 of stones. And then sister. क्या ही कहूँ यार। ओके, कह ही देती हूँ, है ना। ओके, मुझे ना एक चीज़ कहने का मन कर रहा है, तो कह ही देती हूँ। स्किप कर देना, नहीं सुनना हो तो मैं ये सोच रही थी कि कई बार जो इमेच्योर थोड़े से होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, कोई अच्छा और मासूम व्यक्ति अगर किसी को मिल रहा होता है ना, तो वो सोचते हैं यार ठीक है, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी, ठीक है ना यार, मैं हूँ ही इतना चतुर चालाक चितेरा कि मैं तो इसको भी फंसा के रखूंगा, और साइड में भी जो पैर पे लाइन मार रही है या मैं जिन पे लाइन मार रहा हूँ, जिनके साथ मेरी पट रही है, उनको भी फंसा के रख लूंगा, है ना। तो दोनों तरफ से मनोरंजन होता रहेगा। कुछ लोग इस टाइप से सोचते हैं, ठीक है, और हो सकता है इससे भी ज्यादा खतरनाक सोचते हो। मैं तो इतना ही खतरनाक सोच पा रही हूँ। जी वैसे मेरी थिंकिंग नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो उन लोगों से मिस्टेक क्या होती है, इस चक्कर में भगवान सब देख रहे होते हैं, बट है ना, वो व्यक्ति मासूम बेचारा नहीं भी देख पा रहा हो, वो सेंस कर रहा हो, बार बार उसको लगता हो यार रेड फ्लैग सा कुछ आता है मुझे इस व्यक्ति से, बट समझ तो कुछ आ नहीं रहा है, हाथ में कोई क्लू लग नहीं रहा है, बट रेड फ्लैग मिल रहा है बार 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 बार, कुछ फीलिंग, कुछ सेंस अजीब से मिलते हैं मुझे इस व्यक्ति से। कभी लगता है हाँ, कभी लगता है ना। सो क्या चक्कर है। तो भगवान सब देख रहे होते हैं, भगवान क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को गलत व्यक्ति से दूर कर देते हैं, और बेचारा मासूम तो रोता है, क्या हो गया, सहन तो हो नहीं रहा है, दिल में था कुछ जो छूट नहीं रहा है, और वो गलत वाला हो जाता है। फिर मासूम को भगवान ताकत भी देते हैं और वो संभल जाता है। बट जो खतरनाक प्राणी था इस कहानी में, उसकी लगती है बैंड। मतलब उसकी बजती है बैंड, ठीक है, बैंड बाजा बारात उसका बजता है, बारात तक तो पहुंच नहीं पाता है, पर बैंड बाजा खूब बजता है उसका। तो फिर क्या होता है कि उसको अकल आती है धीरे धीरे, उप्स क्या हो गया मुझसे। जब अकल आती है तो बहुत देर हो जाती है, और तब तक जो मासूम था उसकी बारात लग जाती है। मैं कितनी अच्छी कहानी बना रही हूँ। ऐसा होता है, ठीक है, समझने वाले समझ सकते हैं। समरी। ओके, अब बात करें कार्ड्स की। आपके पार्टनर आज के डेट में ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, ठीक है। अब इनकी मति इस तरीके से बदल गई है कि वो जो मिस्टेक पास में कर चुके हैं, और ऑप्शंस को देखकर, और ऑप्शंस को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर और आपको सोच के कि ठीक है व्हाटएवर जो भी है ठीक है, जाती है तो जा, जाता है तो जा, ठीक है, या जो भी है ज़्यादा न करें, ठीक है, बाय बाय, या जो भी कुछ, ठीक है, आपके पार्टनर ने उस टाइम सोचा हो। तो आज के डेट में ये आपको कब कहीं नहीं जाना देना चाहते, क्योंकि आपकी वर्ड समझ गए हैं कि आप क्या चीज़ हो, आप कौन से प्लेनेट के प्राणी हो, ये समझ गए हैं। ये चाहते हैं आपके साथ में लाइफ लॉन्ग रहना, आपको किसी से शेयर ना करना, खुद के लाइफ में खुद के साथ रखना, ठीक है, और सब चीज़ों को क्लियर करके चलना, ठीक है, एक क्लैरिटी के साथ में। आप इन पर ट्रस्ट करें, शक ना करें, आपका इनका ये भरोसा जीत पाए आप पर, और सब जो चीज़ें इनकी तरफ से खराब हुई है, इनकी एक इमेज खराब हुई है, वो चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में, ठीक है। एक आपकी तरफ एक ऑफर ला के दे सके, एक लॉयल्टी का, स्टेबिलिटी का, सिक्योर लाइफ का, और पुरानी जो चीज़ें नहीं हो पाई वो रियूनियन में बदल जाए, ठीक है। तो ऐसा आज इनका मन है, आज इनका इंटेंशन है। ओके, वी हैव वन कार्ड, क्वीन ऑफ बोस। सो ओके, इनफ। सो यार पता है, जब बीमार होते हैं ना, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम थोड़े से बच्चे हो जाते हैं, ज़्यादा वाले,
7 of arrows. Okay, and here. So क्यों बदलाव आ रहा है आपके पार्टनर में? आप क्यों सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया? क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप इनके बिना कितने चमक रहे हो, कितने दमक रहे हो, कैसे आपकी कांति दमक रही है, कैसे आप में ग्लो आ रहा है डे बाय डे, ठीक है? कैसे भाई इतना ग्लो का क्या राज है, हैं? इनको तो मतलब दिखाना पड़ रहा है, शो ऑफ करना पड़ रहा है। आप बिना शो ऑफ के इतने कमाल कैसे कर रहे हो? हाँ, आप इतना कमाल कैसे कर रहे हो? आपके पार्टनर लिटरली पूछ रहे हैं हाउ यू डूइंग दिस, ठीक है? क्योंकि आप कुछ अलग ही व्यक्ति और पर्सनालिटी उभर करके आए हैं। आपके पार्टनर को शक होने लगा है कि कहीं आप किसी और के साथ में तो नहीं आगे बढ़ रहे, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, और वो आपको किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते। लिटरली दे आर सेइंग दिस, ठीक है? और उनको अपने कर्मास पर भी बड़ी वो हो रही है, पछतावा और लज्जा आ रही है कि हाय मैंने क्या कर दिया, और मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। ऐसा कुछ मैं नहीं कर रही भाई, ये खुद कर रही है, देखो मैं वही इसकी एक्टिंग कर रही थी। सो ऐसा है, ठीक है? और ये भी कहीं ना कहीं अपनी उस शर्म और लज्जा को खत्म करना चाहते हैं कि कब तक मैं ऐसा ही इनसिक्योर होता रहूंगा या होती रहूंगी। काटो इस साइकिल को, बेड़ियों को, और अपने पार्टनर से मिलते हैं, ठीक है? ऐसे और जो भी मैंने अपने कर्मास झेले हैं, क्योंकि झेल रहे हैं और झेल चुके हैं कुछ तो, और कुछ अभी भी झेल रहे हैं, तो जो भी मैंने अपने कर्मास झेले हैं और उनको झेलने के बाद मैं रियूनियन कर लेता हूँ, ठीक है? बट इनको कहीं ना कहीं अभी भी इम्पॉसिबल लगता है आपके साथ में रियूनियन करना, क्योंकि इनको लगता है जो उन्होंने पास में चीज़ें एक्सप्लोर करने में टाइम लगाया है उनसे आपको खो दिया है, ठीक है? या आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, तो उनसे कहीं ना कहीं आपको खो दिया है। Okay, we have one card, Ace of Stones, Foundation of Life. फिर से आ गया ये इनसिक्योर। So ऊपर से गिर गए वापस द टावर। अभी तक हम 3 डिफरेंट डेक में से इतने सारे कंफर्मिंग कार्ड्स देख चुके हैं कि मेरी तो खुशी का कोई सवाल ही नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूँ। सो गाइज, आपके पार्टनर आज की डेट में आपके साथ में बुढ़ापे तक जाना चाहते हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, और बहुत कुछ चाहते हैं। वो आपको बाद में शायद पता चल जाए उनके मुंह से, मेरे मुंह से तो क्या ही मैं बताऊं। समझदार हैं आप लोग, मतलब इतना भी मत सोचना ना एक्स्ट्रा, इतना कि हाँ हैप्पी लाइफ, सिक्योर लाइफ, जीवन बीमा एक्सेट्रा। सो अच्छी लाइफ, ठीक है? स्टेबल लाइफ, एक दूसरे के साथ है, हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, ठीक है? ऐसा वाला कुछ चाहते हैं। बट मनाए कैसे आपको, कि आप तो बहुत ही परखने वाले व्यक्ति हैं, बहुत सीख गए हैं इनसे, बहुत कुछ सीख गए हैं आप इनकी चीज़ों से, तो आपको बहलाया नहीं जा सकता, बहकाया नहीं जा सकता। अब आप समझ के समझदार बन गए हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके साथ में गेम या मैनिपुलेशंस नहीं चल सकती हैं, ठीक है? इस व्यक्ति को इस बात की इनसिक्योरिटी हो रही है कि मैं उसके साथ आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, बट वो शायद मेरी कर्मास की वजह से मुझ पर ट्रस्ट ना करे, ठीक है? और दोबारा से रिस्क ना ले मेरे साथ में आगे बढ़ने का, क्योंकि वो बहुत बदल गई हैं, बहुत समझदार हो गई है पहले से, या हो गया है। एंड इस वजह से अपने कर्मास का उनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है, एंड फेलियर की या रिजेक्शन की का डर भी है उनके अंदर, मतलब आप उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे ऐसा। बैकग्राउंड नॉइस को सुनो और इंजॉय करो। ठीक है? यस, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, बड़ी क्यूट सी पपी की आवाज आ रही है, स्वीट। सो एक सेकेंड, किंग ऑफ बोज, ठीक है? कंपैटिबल, इनको लगता है आप और ये कंपैटिबल हैं एक दूसरे के, और अगर आप किसी और के पास गए तो आग में, मतलब दिल में आग लग जाएगी, और तीर चल जाएंगे। अरे भगवान, मेरे थ्रोट चक्रा को कभी कभी क्या हो जाता है। और ये अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत डिस्कम्फर्ट या अनकम्फर्ट फील करते हैं, ठीक है? मतलब ये अंदर से असंतुष्ट हैं
अपने कर्मास की वजह से और आप तक ना आ पाने की वजह से, कि मतलब अब ये कर जो दिया है उसकी वजह से वैसे आपके पास नहीं आ सकते जैसे पहले आ सकते थे, ठीक है? और ना ही आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, और जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इनकी लाइफ में ये पेन को महसूस करना, जो कि इनके लिए अभी इस टाइम झेलना मुश्किल है, मतलब एक्सेप्ट कर पाना ही मुश्किल है। पैरों तले ज़मीन जो हमारी खिसक जाती है, ये तो देखो पूरा सिर के साथ में नीचे गिरे हैं, पैरों तले क्या ही ज़मीन खिसकेगी, चाँद ही खिसक गया है नीचे, चाँद नहीं ये वाला चाँद, ओके? सो ऐसा है। तो ये कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के, अपने कर्मास आज की डेट में उनको रियलाइज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड इनसिक्योर हो रहे हैं अपने कर्मास से, और चीज़ों को ठीक करके आपके पास आना चाहते हैं और आपको किसी को देना नहीं चाहते या शेयर नहीं करना चाहते। सो ये है कंक्लूजन। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे इस टाइम, इफ़ पॉसिबल होता तो क्या क्या नहीं बोलते वो आपसे बहकाने के लिए आपको फिर से? मजाक कर रही हो, हाँ, सीरियस मत हो जाना, बहकाने के लिए डर जाए कोई। ओके, अब ये कह रहे हैं कि अब अकेला होकर ये समझ आता है जिसे मैंने खोया वो मेरी खुशी एंड ड्रीम थी। हमने यही तो देखा था रीडिंग में कि आप इनके ड्रीम पर्सन है, आप इनके ड्रीम पार्टनर है, वो व्यक्ति जो अपनी तरफ इनका मतलब आपकी तरफ ही मैग्नेटिक पुल महसूस करते हैं, पुल नहीं पुल, सॉरी पुल पुल, एंड ये एक सोल कनेक्शन भी फील करते हैं आपके साथ में। सो इसलिए कह पा रहे हैं कि आप इनके ड्रीम पर्सन थे, और ये मट्टी के चक्कर में हीरा खो गए, हीरा या सोना जो भी, यस। और ये कह रहे हैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, बट चीज़ें बहुत मुश्किल हैं ठीक होना हमारे बीच। तो ये आप, वैसे हमने बोला कि आपको किसी और के साथ में जाते हुए नहीं देख सकते, ये तो छोड़ नहीं सकते हैं, बट चीज़ों को ठीक करना भी इस टाइम इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, चीज़ें खराब हो गई, आई एम हीलिंग, जस्ट नीड सम टाइम। मतलब सही समय पे इनकी बत्ती नहीं जली दिमाग की, तो इन्होंने गलत चीज़ें कर दी एंड चीज़ें खराब हो गई, एंड अभी ये थोड़ा हील करने में टाइम लगा रहे हैं। सो यस, मैं जानता हूँ मैं इस कनेक्शन को ठीक कर सकता हूँ, और मुझे करना भी है, क्योंकि कहीं और मेरा दिल नहीं लगता, ठीक है? तो दिल लगा कर देखा है और समझ में आया है कि नहीं बेटा नहीं, वो कुछ अलग था या वो कुछ अलग थी, ओके? अब देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस। हर हर महादेव। ओके भैया, वन कार्ड, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। भाई किसी को कुछ स्किल आती है, कोई नॉलेज आती है, कुछ भी आता है, कोई गुण है आपके अंदर, उसे बांटिए, अपने तक मत रखिए, ठीक है? अगर कोई सोच रहा है ना मैं सारे ज्ञान को लेके ही जाऊंगा, मोक्ष तक पहुंच जाऊंगा इस दुर्लभ ज्ञान को लेके, तो बेटा नहीं, तुम्हें यहाँ बांटना पड़ेगा उसको, ठीक है? भंडारा करो अपने ज्ञान का, और अपने ईगो पे भी काम करो। अहंकार, ईगो, उसको थोड़ा सा लेवल, उसको थोड़ा सा गिराओ, नीचे करो उसको हल्का सा। अगर किसी के अंदर लगता है उसको कि भाई कभी कभी मेरे से ना थोड़ा सा ईगो हट हो जाता है, या मैं थोड़ा सा ईगो में ज़्यादा बोल देता हूँ या ज़्यादा कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो वो उस पर थोड़ा सा काम करे, ठीक है? ये भी एक मैसेज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए, और यूं ही मेरे साथ बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।